Samsung A35 और Samsung M55 दोनों ही बड़े कमाल के फोन हैं दोस्तों और काफी क्लोज प्राइस में आते हैं। अब बिल्ट इन डिजाइन में आपको काफी ज्यादा डिफरेंस मिलेगा क्योंकि जो Samsung M55 है वो एक यहाँ पे 6.7 इंचेस का फोन है, साथ ही में जो A35 है वो 6.5 इंचेस का फोन है, साथ ही में A35 में की आइलैंड दिया गया है जो कि आपको M55 में नहीं मिलता है। वेट डिफरेंस में बहुत ज्यादा अंतर है, यहाँ पे M55 आपको सिर्फ 180 ग्राम का मिलता है, वहीं पे A35 जो है वो आपको लगभग 205 से 210 ग्राम का यहाँ पे लगेगा। बैक पैनल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यहाँ पे A35 में ग्लास बैक पैनल दिया गया है, वहीं पे फ्रंट में प्रोटेक्शन भी गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस है, वहीं M55 में आपको मैट फिनिश में वही प्लास्टिक बैक दिया गया है, साथ ही में फ्रेम भी प्लास्टिक है और फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 5 की ही प्रोटेक्शन आपको मिलती है। बाकी दोनों में ही दोस्तों IP रेटिंग आपको मिल जाती है। सिम ट्रे में आप अगर देखोगे वहीं पे हाइब्रिड सिम स्लॉट्स हैं, या तो 2 सिम चलाओ या 1 सिम और एक SD कार्ड का उपयोग कर सकते हो। तो मेजर डिफरेंस यहाँ पे ग्लास बैक और गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन का है यहाँ पे। तो A35 में मैं कहूंगा कि ज्यादा बेटर प्रोटेक्शन यहाँ पे दी गई है और ज्यादा बेटर लुक्स निकल के आते हैं इन कंपैरिजन टू M55। बाकी थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग के लिए भी इन लोगों ने M55 में ग्लास बैक का उपयोग नहीं किया है। अब बात करें अगर डिस्प्ले की, तो यहाँ पे M55 में थोड़ी बेटर डिस्प्ले है क्योंकि आपको सुपर एमोलेड प्लस दी गई है, वहीं पे आपको A35 में सिंपली सुपर एमोलेड मिलती है। अब यहाँ पे रिजोल्यूशन में भी प्लेबैक में भी डिफरेंस है क्योंकि A35 का प्रोसेसर 4K HDR सपोर्ट नहीं करता है, बट ऑप्शन दिया गया था, बट आई थिंक वो हट जाएगा एक आधा अपडेट के बाद। बट M55 कंप्लीट स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ आता है और ये 4K HDR में आपको वीडियो सपोर्ट देगा। पीक ब्राइटनेस दोनों में ही आपको काफी अच्छी मिलती है, आपको 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलेगी, तो आउटडोर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी ओवरऑल अगर मैं आपको बात करूं तो अडैप्टिव रिफ्रेश रेट दोनों में ही मिलता है, आपको 60 to 120 के बीच में काम करेगा। बाकी स्क्रीन साइजेस में भी डिफरेंस मिलता है, 6.6 इंचेस का A35 है और 6.67 इंचेस का टू बी प्रिसाइज M55 आपको मिलता है। तो मल्टीमीडिया कंजम्पशन को अगर मैं देखूं तो मुझे नहीं लगता कोई भी आपको दोनों में से किसी भी फोन में कोई भी दिक्कत आने वाली है, बट हाँ 4K HDR वाला जो कंप्लीट ऑप्शन है वो सिर्फ M55 में ही सपोर्ट करेगा। A35 में जैसे ही 4K HDR चलाओगे वो ऑटोमेटिक लोअर रेजोल्यूशन में शिफ्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं दोनों की परफॉर्मेंस पे। तो A35 में आपको Exynos 1380 दिया गया है और ये प्रोसेसर 1 साल लगभग पुराना है, वहीं पे M55 में Snapdragon 7 Gen 1 दिया गया है जो कि लगभग 2.5 साल पुराना है। अब Antutu स्कोर अगर मैं दिखाऊं आपको तो लगभग 30-35 हजार का आपको डिफरेंस मिलेगा। 5,75,000 के अराउंड का देख सकते हो M55 का, और लगभग 6 लाख के अराउंड का बात करें अप्रॉक्स तो A35 का मिलता है। GPU स्कोर में बात करें तो M55 बेटर है और इसका फायदा आपको गेमिंग में मिलेगा क्योंकि GPU स्कोर जितना ज्यादा होते हैं गेमिंग उतनी बेटर हो पाती है, और ऑप्टिमाइजेशन भी गेम्स के लिए स्नैपड्रैगन चिपसेट का बेटर रहता है। अब देखिए स्टोरेज टेस्ट में आपको डिफरेंस मिलेगा स्कोर्स में, यहाँ पे काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस निकल के आता है, बट अगर मैं रियल टाइम रीड एंड राइट स्पीड की बात करता हूँ तो उतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, बट हाँ स्कोर्स में डिफरेंस है और रीड एंड राइट में आपको बहुत ज्यादा लगेगा अगर बड़ी फाइल आप ट्रांसफर करोगे। बाकी नॉर्मल डेली टास्क करना है आपको, मल्टीटास्किंग नॉर्मल परफॉर्म करनी है तो कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे। दोनों के ही प्रोसेसर काफी ज्यादा केपेबल है ये इस टाइप के टास्क को परफॉर्म करने में। बस यहाँ पे थोड़ा सा GPU स्कोर M55 में बेटर है, इसलिए परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर निकल के आएगी। अब बात करें अगर कैमरा कंपैरिजन की, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिला है दोनों के ही कैमरा में। A35 में आपको 50, 8 और 5 का सेटअप दिया गया है, वहीं फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। वहीं M55 में आपको 50, 8 और 2 का सेटअप दिया गया है, वहीं फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। अगर मैं आपको कैमरा आउटपुट दिखाऊं तो बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस निकल के आता है। A35 का कैमरा मच बेटर मुझे लगा इन कंपैरिजन टू M55। साथ ही में सैमसंग को बहुत काम करने की जरूरत है M55 के कैमरे में। तो कैमरे में तो वन साइडेड विनर A35 ही होगा और इसका कैमरा कंसिस्टेंट भी ज्यादा है। वहीं पे वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो M55 में फ्रेम ड्रॉप होगा जब 4K पे रिकॉर्ड करते हो, बट A35 में कोई इश्यूज नहीं है, बढ़िया से आप 4K OIS में आप रिकॉर्डिंग कर पाओगे। जस्ट अगर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे एक फीचर डुअल रिकॉर्डिंग का दिया गया है M55 में, बट इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों के ही कैमरे फीचर्स के मामले में सेम है। बाकी इन फ्यूचर अगर M55 को सॉफ्टवेयर के जरिए ये लोग ठीक कर देते हैं तो बेटर चीज होगी, बट फिर भी आपको जो रिजल्ट्स अभी करंट टाइम की बात करें तो A35 ही बेटर कैमरा आउटपुट्स दे रहा है। अब देखिए बैटरी कैपेसिटी दोनों में ही 5000 mAh की है, दोनों ही 25 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, बट M55 थोड़ा एक कदम आगे है, ये आपको 45 वाट की चार्जिंग भी देता है। यहाँ पे बैटरी बैकअप की बात करते हैं तो M55 लगभग आपको यहाँ पे 8 से 9 घंटे का मुझे SOT आ रहा है यहाँ पे, वहीं A35 लगभग 10 घंटे तक का SOT दे देता है। बट ये जो रिजल्ट्स हैं ये वाईफाई पे हैं, अगर आप 5G पे टेस्ट करते हो तो लगभग आप मान लो कि 2 घंटे दोनों में ही ड्रॉप हो जाएगा SOT। तो M55 में लगभग आपको यहाँ पे 7 से 8 घंटे का मिलेगा, वहीं 7 से 9 घंटे का अराउंड
Exynos 1380 मतलब A35 में मिल सकता है आपको। अब दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट में बात करें तो दोनों ही एकदम इक्वल स्टैंड करेंगे, क्योंकि दोनों ही में ही One UI 6.1 आउट ऑफ द बॉक्स आता है, साथ ही में दोनों में ही 4 साल के OS अपडेट मिलेंगे। तो Android 18 तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। साथ ही में अगर हम लोग फीचर्स की यहाँ पे बात करें तो दोनों में ही फीचर्स ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे निकल के आते हैं। दोनों में ही Bixby का यहाँ पे सपोर्ट आपको मिल जाता है, वहीं पे लिंक टू विंडोज का भी आपको ऑप्शन दोनों में ही मिलेगा। Dolby Atmos का सपोर्ट मिल जाता है, NFC मिल जाता है, सिक्योर फोल्डर मिल जाता है। गुड लॉक आप सिर्फ A35 में कंप्लीट चला सकते हो, बट M55 में गुड लॉक चलाने के लिए आपको फाइन लॉक की ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। दोनों के ही स्पीकर्स की बात करते हैं तो दोनों में ही स्टीरियो स्पीकर्स निकल के आते हैं, वहीं पे Dolby Atmos भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो स्पीकर्स के मामले में मैं कहूंगा कि आपको कोई भी इश्यूज नहीं आने वाले। बट अगर मैं M55 की बात करूं तो बैक साइड इसकी थोड़ी सी ज्यादा वाइब्रेट करती है इन कंपैरिजन टू A35, क्योंकि A35 थोड़ा भारी और सॉलिड फोन है ग्लास बैक के साथ, तो उतना वाइब्रेशन नहीं पता चलता है पीछे। बट M55 थोड़ा हल्का होने की वजह से यहाँ पे वाइब्रेशन फील होता है जब आप हाई वॉल्यूम पे आवाज सुनते हो। दोनों में ही नेटवर्क टेस्ट मैंने करके देखा, कोई भी इश्यूज मुझे यहाँ पे नहीं लगे। बढ़िया 5G काम कर रहा था, बढ़िया नेटवर्क स्पीड आ रही थी, सिग्नल स्ट्रेंथ भी अराउंड -50 to -60 dBm थी, जो कि काफी अच्छी रहती है सिग्नल स्ट्रेंथ के मामले में। दोस्तों एक ये नया सेगमेंट ऐड किया है मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन का। अब M सीरीज में इतना बेटर ऑप्टिमाइजेशन पहले कभी सैमसंग ने नहीं दिया, बट यहाँ पे आपको एक बार भी लैग मुझे नहीं लगा कि हाँ UI में लैग हो रहा हो। अब ये स्नैपड्रैगन चिपसेट की वजह से हो सकता है, वहीं पे A35 में भी आपको रत्ती भर भी लैग नहीं लगेगा। आप स्मूथ यहाँ पे टास्क परफॉर्म कर सकते हो, एक के बाद एक आप रिसेंट ऐप में ऐप खोलते चले जाओ, सब इजीली ओपन होंगे। जस्ट ऑप्टिमाइजेशन में प्रॉब्लम है इसके कैमरा में। सैमसंग M55 का जो एक कैमरा है इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे थोड़े से फ्रेम ड्रॉप हो जाते हैं, मतलब फ्रेम कट रहे हैं बीच बीच में। आप अगर स्मूथ रिकॉर्डिंग करोगे तो नहीं हो रही है स्मूथ रिकॉर्डिंग। आई थिंक ये चीज़ इन लोगों को अपडेट के जरिए यहाँ पे सॉल्व करनी चाहिए। बट A35 मैं कहूँगा कि एकदम 10 out of 10 मार्क्स ये ले जाएगा। ऑप्टिमाइजेशन के मामले में कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे आपको। तो अब दोस्तों एक फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं। A35 भी लगभग आपको 27,000 के अराउंड में मिल जाएगा 8GB 128, वहीं M55 भी लगभग 25,000 के अराउंड मिलेगा 8GB 128GB। तो देखिए एकदम सिंपल सी बात है, अगर आपको एकदम बढ़िया फोन चाहिए, यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना हो, सारे एस्पेक्ट्स कैमरा, डिजाइन, बैटरी बैकअप, स्पीकर्स हो गए या फिर UI ऑप्टिमाइजेशन हो गया, बिल्ट इन डिजाइन हो गई, जिसकी परफॉर्मेंस हो गई, वो सब आपको अच्छा चाहिए तो आपको A35 के साथ जाना चाहिए। वहीं M55 की बात करें तो ये भी एक अच्छा फ़ोन है, इसमें भी कोई इश्यूज नहीं है। जस्ट इसका कैमरा थोड़ा मुझे डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि जिस प्राइस पे आता है वैसे रिजल्ट्स इसके कैमरा में मुझे नहीं लगे, और वीडियो रिकॉर्डिंग में तो फ्रेम कट भी हो रहा है यहाँ पे, जो कि एक मेजर ड्रॉबैक है। तो आई थिंक गाइस मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे यहाँ पे, जो भी A35 और M55 में होंगे। बाकी अब आपके कुछ भी सवाल हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं जल्दी से रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। साथ ही में अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।